स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की, किसी भी रिलीजन की और इनफैक्ट किसी भी इन जनरल किताब की ज़रूरत नहीं होती है एक बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, है ना? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। आजकल दोस्तों ये बहुत देखा है मैंने, स्पेशली इंडिया में ही, है ना, कि रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत हौवा मचा रखा है लोगों ने। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे गुरु हैं, जो अपने आप को बहुत रिलीजियस और बोलते हैं। और आजकल तो लोग ये भी बोलने लगे हैं कि रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है, रिलीजन होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ है। मैं जानता ही नहीं क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। और आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि जो भी इंसान आपको ये बोलता हुआ मिल जाए, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे लेके चलता हूँ, तुम्हें स्पिरिचुअल, भाई भाग जाना वहां से। सही बता रहा हूँ, भाग जाना, बर्बाद हो जाओगे। भारत एक गरीब देश है, शुरू करते हैं, ठीक है? भारत एक गरीब देश है, ठीक है? भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम मतलब 70%, वो डे टू डे लाइफ में जीती है। लाइक सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं और सोते हैं। यही करते रहते हैं पूरी जिंदगी, खाने में ही बिजी रहते हैं, है ना? खाना ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये देश, अभी खाना ही ढूंढ रहा है। बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करा पा रहा है, उसको हकीमों के पास जाना पड़ रहा है, घरेलू उपचार करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं है, इधर फैसिलिटी ही नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल जितना भी डेवलप हुआ है इस दुनिया में, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने जितना भी डेवलप किया है, सब वेस्ट में है, सब वेस्ट चल रहा है। इंडिया में कुछ नहीं है, नहीं है अच्छे हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए, नहीं है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया की। अब ऐसे देश में आके कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ आपको फंसा रहे हैं। देखो, सभी रिलीजन का, रिलीजन से शुरू करते हैं। सभी रिलीजन का जो आविष्कार हुआ था ना, वो इसीलिए, सभी रिलीजन, सब रिलीजन की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके, आपको भेड़ बना के रखा जा सके, है ना? और ये हजारों सालों से चलता आ रहा है, कुछ नया नहीं है, बस इसमें बदलाव होते हैं। ये नए नए तरीके से ये लोग करते हैं, तरीका बदल जाता है, चीजें वही होती हैं। पहले के बाबा लोग थोड़े अलग टाइप के थे, अभी थोड़े अलग टाइप के आ गए हैं, कुछ मॉडर्न बाबा भी आ गए हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, आईआईटी वाले बाबा, इस तरह के ना, यूपीएससी वाले बाबा। तरीके बदल गए हैं, चल वही चीजें रही हैं। इसका अगर आपको रिजल्ट देखना है तो भारत को देख लीजिए, कैसा देश हो गया है ना? इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला देश, पढ़ाने वाला देश, हालत देख लो क्या है, यहाँ के लोगों की हालत देख लो क्या है, कचरा है, कीड़े मकोड़े हैं सारे। अब रेशनल मिश्रा पे हम क्या बात करते हैं? सेल्फ इंप्रूवमेंट की, ग्रोथ की, इंडिविजुअलिटी की, फ्रीडम की। मैं यहाँ पे आपकी बात करता हूँ। धर्म वरम कल्ट के लिए होते हैं, है ना? कल्ट बनाना हो और ये बनाना हो, भीड़ इकट्ठी करनी हो, तो ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? मुझे काफी लोग बोलते हैं, भाई तू इतना बोलता है, तूने गीता कभी पढ़ी भी है क्या? अबे तुझे पता है मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तू जानता है मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सब कुछ पढ़ के बैठा हुआ हूँ, रोज पढ़ता हूँ मैं किताबें, है ना? और ये जो तुम ये बात करके छछुंदरों की तरह घूमते फिरते हो ना, कि गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे दादाजी श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। पंडितों की फैमिली में पला बड़ा हूं मैं, है ना? ब्राह्मण फैमिली से आता हूं। मैंने बचपन से देखा है ये, कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कराया जाता है। अगर नहीं भी पढ़ा होता ना तो भी तुमसे ज्यादा जानता, बिना पढ़े भी। इसीलिए मैं क्वालिफाइड बंदा हूं इस पे बात करने के लिए। कंपेयर मत करना बिल्कुल भी किसी से कि उसने तो आईआईटी किया है, उसने तो यूपीएससी किया है, तो ले आओ मेरे सामने, ले आओ, ओपन चैलेंज है भाई, ले आओ। मैं किसी से नहीं डरता, प्रूफ कर दूंगा ये सारी जो भी चीजें बोलता हूँ ना, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही सोचने समझने के बाद बोल, ऐसी हवा हवा में कुछ नहीं बोलता मैं। खैर, मैं टॉपिक पे आते हैं। आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इन चीजों को साइड में कर देना चाहिए। अगर आप इन चीजों के चक्कर में पड़े, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, वेदांत, उपनिषद, कुरान, बाइबल, फंस जाओगे, फंस जाओगे। तुम हमेशा देखना, एक और चीज बताता हूं तुम्हें, जो भी इंसान ये सब चीजें पढ़ता है, ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात अभी जो बोलने वाला हूं। जो भी बंदे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी बुक हो, रिलीजियस टेक्स्ट, उन लोगों को देखना, वो लोग नहीं होते, वो भीड़ होती है।
वो लोग नहीं होते। अरे हम तो ये वाले हैं जी, अरे हम तो गीता वाले हैं जी, गीता सत्र वाले हैं जी, अरे हम तो कुरान वाले हैं जी, अरे हम तो बाइबल वाले हैं जी, अरे हम तो ये वाले बाबा वाले हैं जी। वो एक इंसान नहीं होता, वो एक भीड़ होती है। ये रिलीजन एक भीड़ बनाता है, इकट्ठा करता है भीड़ को। तुम्हारे अंदर की पर्सनैलिटी को ग्रो नहीं होने देता, मार देता है। तुम्हारे अंदर की इंडिविजुअलिटी को मार देता है ना। कहीं भी देख लेना, ऋषिकेश जाओ जहां लोग गंगा नहाने आते हैं, वो सब झुंड होते हैं। वही तुम किसी को अंग्रेज को देखना, वो अलग ही दिखेगा। ये इंडियंस भी अब होते हैं ऐसे काफी सारे, मुझे ही देख लोगे, मैं अलग दिखूंगा वहां पे, है ना। अलग दिखते हैं वो। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तू कौन है, उनको मैं आदित्य हूँ, आदित्य नाम है मेरा। उनसे कोई पूछेगा कौन हो, तो अरे हम तो ये वाले हैं जी, आप भी आइए जी कभी, हमारे ये बहुत अच्छा बताते हैं बाबा, आप आइए हमारे यहाँ जी सभा में, है ना। ये आपका चक्षु खोल देंगे सारे दिमाग के, आपको परम ज्ञानी बना देंगे, आइए जी। भीड़ बन जाओगे, भेड़ बन जाओगे, और भेड़ बने हुए ही मर जाओगे। कभी देखा है ऐसे बाबा को कि उसका शिष्य पढ़ के उससे ऊपर चला गया हो? किसी भी आचार्य, किसी भी गुरु की जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ ही रहेगी। वो रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ये रिलीजन का काम होता है। ये रिलीजन एक टूल है राजा के लिए, लीडर्स के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को इकट्ठा करके रखने में, गुमराह करके रखने में, ताकि वो बगावत ना कर दे, ताकि वो अपनी चीजें ना मांगने लग जाए, है ना। वो एक अलग ही ख्याली दुनिया में घूमते रहे, अरे हम तो महान है, हम तो किताब पढ़ रहे हैं तो महान है। भाई कोई किताब तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम तो बेकार हो, हम महान हैं इल्यूजन में। ये धार्मिक ग्रंथ, ये उपनिषद, ये वेदांत और ये सारी चीजें ये दावा करती है कि इससे अहम खत्म हो जाता है आदमी का, आदमी का अहम, आदमी का ईगो खत्म हो जाता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। तुम जब भी जाओगे, देखोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, तो पाओगे सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा घमंड, सबसे ज्यादा ईगो तो इन्हीं के अंदर भरा पड़ा है। अब कुछ ज्ञानी लोग आके बोलेंगे नहीं नहीं, तो उन्होंने सही से नहीं समझा, नहीं नहीं उन्होंने सही से नहीं समझा है ना, वो उनकी गलती है, ये हमारे गुरुजी की गलती नहीं है, उन्होंने सही से नहीं समझा, इसमें हमारे गुरुजी की क्या गलती है? ठीक है, किसने सही से समझा है? किसने सही से समझा है? मैं साला जिसे भी जाके देखता हूँ, जिसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं 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 गुरु जी गलती नहीं, इसने सही से, किसने सही से समझा है? कौन है वो जिसने सही से समझ लिया? मैंने देखो, मैंने अपने लाइफ में जो भी किया है बिना कुछ धर्म ग्रंथ पढ़े किया है, और मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। मैं बहुत बेकार जगह से आया हूँ। और इसी पॉइंट से अब अपने अगले पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो लोग बैठ के एसी रूम्स में, यूट्यूब पे इधर उधर जाके इंटरव्यूज में ज्ञान बांटते रहते हैं ना, वेदांत ये है वो है, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, ये वो लोग हैं भाई जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मेरी बात को गांठ बांध लेना, मेरी जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो कि एक्चुअल में पूरा भारत है, मैक्सिमम 60-70% यही है ना। वो जिन लोगों को तुम सुन रहे हो, ज्ञानी लोगों को, उनके बाप लाख करोड़पति हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है ना, उनको ये नहीं सोचना है कि रात का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, तो वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, वेदांत पढ़ के, और ये सब गीता, कुरान, बाइबल, आस्तिक नास्तिक, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। गलत क्या हो रहा है इसमें? उनका तो चलो धंधा चल रहा है, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनका कल्ट बन रहा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उनका यूट्यूब चल रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का नुकसान हो रहा है। कुरान पढ़ के, गीता पढ़ के, वेदांत पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, बाइबल पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर तुम रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो। अब कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे तो हाँ भाई हम उनको लिए बता भी तो नहीं रहे, हम तो अमीरों, अरे भाई कौन है अमीर इंडिया में? और जो अमीर है वो तुम्हारे जैसे लोगों को सुनेगा? कम ऑन। ठीक है, तो ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई बताना, बाकी तुम्हारी चॉइस है, जाओ देखो। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, सब कुछ अद्वैत है, सब वननेस, सब एक है, एक परमात्मा है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, कितना हाई फील हो रहा होगा ना तुम्हें, सब परमात्मा एक है। मजा मजा आ रहा होगा सुन के तुम लोगों को, है ना। यही बात है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक किताब उठा लूंगा, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ भाई, आजकल मैंने और ज्यादा कर दिया है किताबें पढ़। मैं कॉलेज में था भी, मैंने काफी किताबें पढ़ी थी। मैं कोई भी एक किताब उठाऊंगा, तुम लोग चिपकाना शुरू कर दूंगा उसके बड़े बड़े शब्द, तुम लोग इंप्रेस हो जाओगे, वाह क्या बात है। उपनिषद पे आते हैं अब। उपनिषद हमें क्या सिखाता है? सेल्फ इंक्वायरी, है ना, सेल्फ इंक्वायरी सिखाता है उपनिषद। एक फिलॉसफी ही है भारतीय दर्शन का, सेल्फ इंक्वायरी सिखाता है।
तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिखाता होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं पढ़ देखो, अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत या कोई भी लीडर जो वेदांत या ये सब पढ़ाता है, कोई भी जो टीचर होता है, या इस्कॉन वाले जो गीता पढ़ाते रहते हैं, ये सब क्या करते हैं कि ठीक है, ये मॉडर्न तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसमें पूरी भीड़ आ तो रही है, माना सब नहीं समझ रहे हैं, बट 2% लोग तो चेंज हो रहे हैं। 2% लोग, भाई वो 2% लोग वो हैं जो चेंज होना चाहते हैं। वो आचार्य प्रशांत की वजह से चेंज नहीं हो रहे, या किसी ये रिलीजियस गुरु की वजह से चेंज नहीं हो रहे हैं। वो 2% वो लोग हैं जो जो सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। सेल्फ इंक्वायरी किसी किताब को पढ़ के नहीं हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, नहीं होगी। वो 2% लोग जो तुम्हें लगता है कि आचार्य प्रशांत या उनके जैसे लोग आके चेंज कर देते हैं, कि चलो भीड़ आई है आचार्य प्रशांत के पास, उनमें से ज्यादातर लोग बेकार हैं, है ना, जो लड़ते हैं, गालियां देते हैं, मेरे चैनल पे आके मुझे भी गाली देते हैं, अभी इसमें भी देने वाले हैं, इस वीडियो में भी, वो है मैक्सिमम लोग। लेकिन 2% लोग तो चेंज हो रहे हैं, कुछ तो इम्पैक्ट आ रहा है आचार्य प्रशांत का। वो 2% लोग वही हैं जो एक्चुअल में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढते 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 आचार्य प्रशांत उनको दिख गए। आचार्य प्रशांत अगर नहीं होते तो वो कुछ और ढूंढ लेते, वो ढूंढ ही लेते, वो कर ही लेते, क्योंकि उनको वो बेचैन रहते हैं अंदर से। और ये लोग जो इग्नोरेंस में जीते हैं, बेहोशी में, जो बता दे रहे हैं, हाँ गुरुजी ने जो बता दिया वही सत्य है, खुद का दिमाग ही इस्तेमाल ही नहीं करते, ढल्ले भर का दिमाग होता है इनका। वो लोग ना तब सुधरे थे, ना किसी से बोलने सुधर जाएंगे, भीड़ का भीड़ रहेंगे। और ये जो लीडर्स होते हैं, इन्हें ये सब पता होता है ना। मैं यहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई किसी से, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं खुद भगवान हूँ। मैं खुद ही अपने आप, मैं देखो, मैंने अपने लाइफ में जो चीजें की है खुद से की हैं, बहुत हाथ पैर मारा है मैंने, खुद से ही सीखा है। मेरा ना कोई मेंटर रहा है, ना कोई गुरु रहा है। किताबें मैंने पढ़ी हैं बहुत सारी, मैं मना नहीं कर रहा, अभी भी पढ़ता हूँ, बट वो किताबें सब कुछ नहीं होती। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं होती किताबें सब कुछ। पढ़ो, लेकिन किताब गीता पढ़नी है पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा। उपनिषद पढ़ना है एक किताब है, किताब है बस। कल्ट का हिस्सा मत बनो, कल्ट का हिस्सा मत बनो, फंस जाओगे नहीं तो। पहला स्टेप ये होना चाहिए, तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो। कोई भी गीता उपनिषद तुम्हें ये फिटनेस नहीं सिखाएगी। अब फिर बहुत ज्ञानी आ जाएंगे, बोलेंगे अरे नहीं नहीं, तू तो बेसिक सी बात कर रहा है। अरे बेसिक ही होता है भाई लाइफ में, बाकी सारी हवा हवाई बातें हैं, हवा हवाई बातें, और तुम्हारे किसी काम की नहीं है वो बातें। उससे तुम्हें सिर्फ गुलाम बनाया जाता है, और ये लोग अपने व्यूज के लिए, अपने कल्ट इकट्ठा करने के लिए ये सब करते हैं। मैं यहाँ नहीं हूँ भाई, मुझे यही सब करना होता तो मैं, मेरे को फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, मार्केट की नॉलेज है, मैं कोई फाइनेंस का चैनल खोल लेता, है ना। मेरा काम है क्लियरिटी देना तुम लोगों को, वो मैं देता रहूंगा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये गीता वेदांत सब मेरे पूर्वजों ने लिखी है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पला बड़ा हूँ उन्हीं लोगों के बीच में, देखा है मैंने क्या होता है। भगवत कथाओं में बैठा हूँ, ऐसे लोगों के बीच में सराउंडेड रहा हूँ। उनको बात, मेरा एक कजन है जो वेदांत में वेदांत की पढ़ाई वगैरह की है उसने, वेदांत में क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलर है वो, वेदांत स्कॉलर है, पढ़ाई वढ़ाई की हुई उसने अच्छी। उसको देखोगे तो एकदम तेज है उसके चेहरे पे, है ना, वेदांत पढ़ के तेज आ गया उसके चेहरे पे। घमंड में रहता है बिल्कुल वो, उसको इंसान को इंसान ही नहीं समझता वो, उसे लगता है ये सब कीड़े मकोड़े हैं, मैं प्रखार पंडित हूँ। वेदांत की बहुत नॉलेज है, कुछ भी कोई भी श्लोक सब बता देगा वो। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ रटा है, उसको डीप नॉलेज है, सब बता देता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने रूट से देखी ये चीजें भाई, तब बोल रहा हूँ। यहाँ जो लोग ज्ञान दे रहे हैं आके यूट्यूब पे, ये आचार्य प्रशांत को सुन के या तो ज्ञान दे रहे हैं, या तो आचार्य प्रशांत के शिष्य बन के, बहुत सारे उनके शिष्य बन गए, वो बिना मतलब का फर्जी ज्ञान लेके घूम रहे हैं। मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम एक इंडियन हो, जो मेरी ऑडियंस हो, तुम्हारे लाइफ का पहला काम है अपनी फिटनेस सही करना, अगर नहीं है तो अपना डाइट सही करना, अच्छी जगह पर नहीं रहो, फाइनेंसिस ठीक करना, ये ठीक करो, है ना। अब इसको ठीक करना कैसे है, इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, इससे रिलेटेड किताबें पढ़ो। तुम्हारा फाइनेंस ठीक होगा, तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी, तुम्हारा दिमाग ठीक होगा, तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक होने लगेगा अपने आप ही। आउट ऑफ इंटरेस्ट फिर तुम्हारे अंदर खुद और चीजें करने का मन करेगा, फिर वो तुम्हारे पे है। कुछ लोगों को फिलोसफी पढ़ने का मन करेगा, कुछ लोगों को फिटनेस में कुछ करने का मन करेगा, कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मन करेगा। जैसे मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, मैंने अपने लाइफ की जो मैक्सिमम अच्छी चीजें हैं वो ट्रैवल से ही सीखी हैं। और जबकि मैंने बहुत ट्रैवल अभी किया भी नहीं है, सिर्फ भारत में ही घूमा हूं मैं, विदेश में भी बहुत ज्यादा नहीं गया हूं मैं अभी, है ना। तो सोचो, सिर्फ इतना कम ट्रैवल करके ही मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला। मैंने मतलब जॉब के ट्रैप से, इन सब चीजों से मैं बाहर निकला हूँ, किसी किताब को पढ़ के नहीं निकला हूँ,
किताब मैं अभी भी पढ़ता हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं, नॉर्मल चीज है। कोई भी इंसान तुम्हें अगर ये बोलता हुआ दिख जाएगी ये तो बहुत महान चीज है, इसे पढ़ ले भाई, तो बस सेल्फ इंक्वायरी। पहली बात, ये जो 2% की बात करते हैं ना लोग, 2% तो लोग चेंज हो रहे हैं, ये रेशो पहले भी था, अभी भी हमेशा रहेगा। 98% लोग भेड़ रहेंगे, 2% लोग रहेंगे वैसे जो पागल टाइप के लोग होते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी भी चीज को मानते नहीं है। ओसो पता है एक बात बोलते थे, भारत में ना बूढ़े पैदा होते हैं, बच्चे पैदा ही नहीं होते, क्योंकि भारत में जो ये बच्चे पैदा होते हैं इनका थॉट वही होता है जो इनके दादाजी का थॉट होता है, चेंज ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं करते, अपने बिलीव्स को तोड़ते ही नहीं है। बूढ़े पैदा होते हैं भारत में, ओसो बोलते थे, बहुत सही बोलते थे। तुमने क्या इंक्वायरी की, क्या सेल्फ इंक्वायरी कर लोगे तुम वो पढ़ के? तुम्हें लगता है भाई ये चीजें और कॉम्प्लिकेट कर देंगी तुम्हारे जीवन को, और दिमाग में क्योस हो जाएगा, पागल हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। अपने लाइफ को इजी बनाओ, अपने डे टू डे लाइफ को इजी बनाओ। किसी वेदांत की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गीता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कुरान बाइबल किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इसकी जरूरत तुम्हें है ही नहीं, इसको निकाल के अभी बाहर फेंक दो अपने जीवन से। कभी मन करे जानने का क्या लिखा है, उठा के लाना किसी लाइब्रेरी से या ऑनलाइन मंगा के, घर पे बैठ के पढ़ लेना, है ना, पढ़ के समझ में आ जाएगा। जिस भाषा में तुम्हें समझना है उस भाषा में समझ लेना, सिंपल है। एक किताब के लिए किसी कल्ट का हिस्सा मत बन जाना जाके, या किसी का झंडा लेके मत घूमने लग जाना, हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी, वरना गुरुजी गुरुजी करते रह जाओगे, खुद का कोई पर्सनैलिटी नहीं बचेगी, मर जाओगे। और जो भी लोग इस तरह की चीजें फॉलो करते हैं वो हमेशा अपने गुरु को महान मानते हैं। मानो भाई, मानो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वही 98% लोग हैं, और ये 98 ही रहेंगे। दूसरी बात, ये मैं वीडियो उन 2% लोगों के लिए ही बनाता हूँ। मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत व्यू नहीं आते हैं, ना कभी आएंगे, वो मतलब वो मकसद ही नहीं है ना, वो लोग समझेंगे ही नहीं इस बात को। ये मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ भाई, ये मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी लीडर से बहुत आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ। तुम किसी से भी बड़े हो, तुम अपनी रोटी खुद कमाने वाले हो, मेंटल पीस तुम ही अपने आप को दोगे, कोई धर्म गुरु नहीं देगा, कोई किताब नहीं देगी। पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। मान लो तुम्हारा अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, तुम्हें चली गई छोड़ के, तुम पागल हुए पड़े हो, ला के देता हूँ तुम्हें वेदांत गीता सब, पढ़ के कर लो ठीक अपने आप को, बता देना मुझे ठीक हो जाओ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ये, इनफैक्ट ये कोई अप्रोच ही नहीं है, पागल बनाने का तंत्र है। अब लोग क्या बोलते हैं, यार भारत के लोग रिलीजियस बहुत होते हैं, अब उनसे उनका रिलीजन एकदम से छीन लेगा तो ऐसे वो नहीं मानेंगे। अरे मेरा काम नहीं है भाई तुम्हें सहलाना, हाँ अरे भाड़ में जाओ, तुम नहीं मत मानो, नहीं मानोगे तो मत मानो, मैं तुम्हें यहाँ मनाने आया हूँ क्या? मैं यहाँ जो बोलने आया हूँ भाई मैं बोलूंगा, जी सुनना है सुनो, नहीं सुनना है निकलो। और जो लोग सहलाने का और मनाने का काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानता हूँ क्यों कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं। उन्हें भी पता है ये भेड़ बकरी ही रहेंगे, सहलाया भेड़ बकरियों को जाता है, शेर चीतों को नहीं सहलाया जाता, शेर को सहलाओगे फाड़ देगा वो। किसी बुक की, किसी टेक्स्ट की तुम्हें नहीं जरूरत है, पढ़ने की आदत है, क्वेरीज उठती हैं अंदर, है ना, प्रश्न उठते हैं बहुत, जानना है पढ़ो, वेस्ट की फिलोसफी पढ़ो, भारतीय दर्शन पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, जैन को पढ़ो, वेदांत पढ़ो, सब पढ़ो, पूछ मत पकड़ो किसी की, पढ़ो आगे बढ़ो। रेशल मिश्रा देखो, जो बोल रहा हूँ जाके करो, बोल रहा हूँ फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, हेल्थ अच्छी करो, तो जाओ और करो, सिर्फ वीडियो मत देखते रहो। कुरान आपको ये नहीं बताएगा, वेदांत आपको ये नहीं बताएगा, गीता आपको ये नहीं बताएगी। गीता आपको परम ब्रह्म की बात सिखाएगी, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उसकी जरूरत नहीं है आपको। 2025 में खत्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है, आपको जरूरत नहीं है। आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भटक रहे हो, नहीं है भाई, तुम्हें जरूरत नहीं है। फिलॉसफी रिच के लिए होती है, किसके लिए होती है? रिच के लिए, जिसकी लाइफ में और कोई दिक्कत नहीं है। अब खाने की, रहने की, ओढ़ने की दिक्कत तो नहीं है, छत है, खाना है, कपड़ा है, शॉर्टेड है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है 4-5, बॉयफ्रेंड 4-5 है, एक जाएगा और रेडी बैठे हैं, सब शॉर्टेड है, मेंटल पीस है। फिर उठाओ फिलॉसफी, फिर पढ़ो। ओशो बोलते थे मैं अमीरों का गुरु हूँ इसलिए हूँ, जब उनको लोग बोलते थे कि अरे आप तो अमीरों के गुरु हो, ऐसा कैसे, आपको लोग बोलते हैं कि आप रिच के गुरु हो, तो गरीबों को मेरी बात ही समझ नहीं आएगी, गरीबों के लिए मेरा बात है ही नहीं, गरीबों वाले रोटी कमाओ जाके, तुम मेरे पास बाद में आना। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, गरीबों को पकड़ पकड़ के वेदांत सिखा रहे हैं,
सेल्फ इंक्वायरी करना सिखा रहे भाई। नहीं, एक बार मैं भी बहुत सेल्फ इंक्वायरी किया है अपनी लाइफ में, अभी भी करता हूँ। क्या मैंने उपनिषद पढ़ के किया? नहीं, ऐसे ही किया अपने। एक इंसान के पास कॉमन सेंस अगर है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी, आंख खोल के जी रहा है, इनफ। और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कुछ नहीं चाहिए, इनफ है। ट्रैवल करो, जो भी कर रहे हो करो, आंखें खोल के करो, देखो जो तुम कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक है। किसी किताब कुंडली जागृत करने के चक्कर में इन सब चीजों में पढ़ोगे, चेतना जगाने के चक्कर, कुछ नहीं जागेगी तुम्हारी, ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। मेरे पास ऐसे 15-17 क्लाइंट से ज्यादा लोग आ चुके हैं जो मुझे बोलते हैं भाई मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ ये वेदांतिक फिलोसफी पढ़ पढ़ के, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ऊंचा काम करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा काम, मैं वीगन भी बन गया हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, वेट भी लॉस हो रहा है, चेहरे से रौनक उड़ गई है, क्या करूं। मैंने उनको काउंसिल किया, वो लोग 1-2 महीने बाद अभी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, परम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है, जेब में 20-30 हजार रुपए नहीं पड़े हैं, और चले हैं परम ज्ञान की प्राप्ति करने। मत जाओ उस गली, फंस जाओगे। मजे करो, मजे करो। मैक्सिमम लोग पता है कौन वहां जाते हैं? सुन के अजीब लगेगा तुम्हें, जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, अंदर से बेचैन होते हैं। वहां गुरुजी के पास शांति मिल जाएगी, वो कुछ तो पढ़ा देते हैं, चेतना उठा देते हैं, चलते हैं। ना ना, वहां जाने से पहले ये सोचो तुम बेचैन क्यों हो, तुम परेशान, खुद से पूछो। ये बेचैनी तुम ही दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम ही भगवान हो, और तुम्हारा भगवान मैं हूं। कोई बाबा, कोई किताब तुम्हारी बेचैनी दूर नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। खुद से पूछो मैं क्यों बेचैन हूं, क्या ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है, क्या है वो चीज। उसको सोचो, लिखो डायरी में, उस पर काम करो, उसको दूर करो। जो टॉक्सिक चीजें उसको लाइफ से दूर करो। अगर जॉब परेशान कर रही है उसको हटाओ, सॉल्यूशन ढूंढो उसके कैसे हो सकता है। कोई घर वाला, घर वाली परेशान कर रही है उसको हटाओ, सॉल्यूशन ढूंढो क्या है। अपने लाइफ को सरल बनाओ। जब लाइफ को सरल बना लोगे, इजी बना लोगे ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ से कहीं कल्ट में जाने। और ये किए बिना किसी कल्ट में चले गए, किसी गुरु के पास चले गए गीता महाभारत पढ़ने, कुछ नहीं होगा। मुंह लटका के ऐसे ज्ञान सुनते रहोगे, गुरु जी कुछ अच्छा बता रहे हैं, जीवन सफल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीजें करो लाइफ में, हेल्थ अच्छी करो, पैसे कमाने के रास्ते ढूंढो, स्ट्रांग बनो, नहीं तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, लुल्ले रहोगे, जाके पड़े रहोगे, कोई दूसरा आएगा पटाख ले जाएगा। बुझे? चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगले वीडियो में, तो लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।